आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। छात्रों में मूल्यों के विकास करने का प्रमुख दायित्व किसका होता है? माता पिता का, प्राचार्य अध्यापक का, सामाजिक कार्यालयों का या फिर इन सभी का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राचार्य अध्यापक का होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों में क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है राष्ट्रीय भक्ति के भाव को संचारित करना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों में राष्ट्रीय भक्ति के भाव को संचारित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको पता है तो कमेंट में देते चलिएगा ताकि आपकी तैयारी के लिए और भी प्रैक्टिस होता रहे। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु को गहराई से अध्ययन करने हेतु निम्न में से कौन सी विधि सर्व उपयुक्त है? तो कौन सी विधि सर्व उपयुक्त है? इसका जो राइट आंसर है सही उत्तर को पुनर्बलित करना। सही उत्तर को पुनर्बलित करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन पूछता है, कक्ष में शिक्षण से संबंधित सबसे प्रभावी तत्व हो सकता है। तो सबसे प्रभावी तत्व क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बालकों की विषय में रुचि। तो अगर बालकों की विषय में रुचि है तो ये सबसे प्रभावी तत्व हो सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया है, शिक्षा शब्द को सर्व उत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती हो। तो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती हो। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। बालकों में अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। तो ये प्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा, ये वाला आंसर सत्य है। इस प्रश्न का जो पूछा गया आंसर है उसके हिसाब से सत्य है। लेकिन जो अभिप्रेरणा का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से अभिप्रेरित करती है। यह क्रिया को आगे बढ़ाती है तथा उसे दिशा निर्देश करती है। तो अभिप्रेरणा का जो संबंध है इन तीनों से है, लेकिन संबंध नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत निहित होता है। तो किसमें निहित होता है? तो विभिन्न परिस्थितियों मानों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। फिर देखिए बी ऑप्शन में दिया है, संप्रेषण के बाद संदेश देने वाले का पुष्ट पोषण मिलने में संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से क्या शिक्षा का एक यथार्थवादी लक्ष्य है? तो शिक्षा का एक यथार्थवादी लक्ष्य है आनंदमय और संकल्पित जीवन। ये आनंदमय और संकल्पित जीवन यथार्थवादी लक्ष्य है शिक्षा का। दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करते चलिए ताकि हमें पता चले वीडियो आपको पसंद आया है। नौवां प्रश्न दिया है, कमजोर बालकों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? तो जो कमजोर बालक है उसे आप कैसे सुधारेंगे, उसके शिक्षा स्तर को कैसे ऊपर लाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमजोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर। जो कमजोर विद्यार्थी उन्हें अधिक समय देकर उनके शिक्षा स्तर को ऊपर उठाएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विशेष सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। तो कौन सी सावधानी है जो शिक्षक को बरतनी चाहिए? इसका आंसर होगा दृष्टांतों का प्रयोग, पर्याप्त प्रयोग, उचित प्रश्नों की प्रस्तुति और स्पष्ट उदाहरण एवं भाषा प्रभाव। तो ऑप्शन डी ये वाला राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों प्रश्न आंसर जो है वो सही है इस प्रश्न का।
11वें प्रश्न की ओर देखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होना चाहिए? तो किस ओर होना चाहिए? विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों पर आधारित चेष्टा की ओर, आर्थिक विकास की ओर, या बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर होना चाहिए। 12वें प्रश्न है। तो शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का गुण निहित होता है? तो किसमें निहित होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों से अन्योन्य क्रिया में। तो छात्रों से अन्योन्य क्रिया में अभिप्रेरणा का गुण निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न उत्तर विधि से क्या होता है? तो प्रश्न उत्तर विधि से क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, अध्यापक को पता लगता है कि छात्र बात को कितना समझ रहे हैं। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा व बढ़ता है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, तो ये तीनों वाले ऑप्शन जो है सही है। चौथा क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषण के लिए सही नहीं है? तो संप्रेषण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, एक अच्छा संप्रेषण एक अच्छे शिक्षक नहीं होते। तो ये वाला ऑप्शन है जो कि गलत है। बाकी एक अच्छा संप्रेषण अच्छा हास्य बोध रखता है, एक अच्छा संप्रेषण व्यापक अध्ययन वाला होता है। ऑप्शन डी, एक अच्छा संप्रेषण भाषा पर पूर्ण अधिकार करता है। तो ये तीनों जो है सही है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर जो पूछा गया वो ऑप्शन ए वाला है जो कि सही है, और इसमें जो पूछ रहा है कि संप्रेषण के लिए सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य निहित है। तो किसमें निहित है? तो छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करने में, फिर दिया छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करने में, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करने में। तो ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ऑप्शन राइट है। 16वां क्वेश्चन दिया है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो शिक्षण में पाठ्य संबंधित क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिलते रहे और भी वीडियो बनाने के लिए। निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा कक्ष में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो कौन सी विधि है? ऑप्शन सी, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। तो प्रतियोगिता का जो भावना है उनमें विकसित करेंगे तो छात्र अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। 8वां प्रश्न है, बालकों के विकास में शैक्षणिक निर्देशन का महत्व है। तो क्या है? ऑप्शन सी, शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने में। शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने में। 19वां प्रश्न दिया है, तो निम्न में से कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है? तो शारीरिक रूप से कौन सा बालक जो है भिन्न है? श्रवण शक्ति युक्त बालक, दृष्टि युक्त बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो उपरोक्त सभी ये जो है ऑप्शन डी वाला आंसर सही हो जाएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण जो है उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, उस बात में जो छात्रों को सिखाया जा रहा है, उस शैली में जिस शैली में छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसके कारण सकारात्मक प्रतिक्रिया छात्र नहीं दे पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका एक छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस छात्र को डांटेंगे, उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, पढ़ाते समय बार बार प्रश्न पूछेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, या फिर उसको स्पष्ट बता देंगे ध्यान दे या कक्षा से बाहर चले जाए। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
पढ़ाते समय प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई पर लगा रहे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का संबंध है, तो समावेशी का शिक्षा जो है उसका संबंध किससे है? तो इन सभी से है। इन सभी से किनसे होगा? तो विकलांग बच्चों से, लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से। 23वां प्रश्न दिया है, मस्लो के अनुसार बालक सबसे पहले अपनी कौन सी आवश्यकताएं पूरी करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दैहिक आवश्यकता है। तो दैहिक आवश्यकता है वो सबसे पहले पूरी करता है बालक। अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। स्मृति मापन हेतु सरलतम प्रणाली है, तो कौन सी प्रणाली है जो स्मृति मापन के लिए सरल है? पुनः याद दिलाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पुनः याद दिलाना। फिर 26वां प्रश्न दिया, यदि कक्ष में पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल ना हो तो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा यह सभी होगा। कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है, कक्षा के छात्रों उसको रुचि में नहीं लेंगे, अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। तो ऑप्शन डी ये वाला आंसर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। एक बालक आपको प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बालक की ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे सोचकर बोलने की हिदायत देंगे, बालक को डांट देंगे या फिर बालक के प्रयास को सराहना करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बालक के प्रयास की सराहना करेंगे। ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। 28वां प्रश्न दिया, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, ऐसे छात्रों की पाठ्य वस्तु के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न दिया है, शरारती बालकों से भरी एक कक्षा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया होगी। तो क्या होगी प्रतिक्रिया? कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजना, तो जो शरारती बालक है और जो शरारती नहीं है तो उनमें से कुछ बालकों को दूसरे कक्षा में भेज देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न दिया है, परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो ये जो कथन है पूर्ण रूप से सहमत है। तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, आप इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया।